तुमको बुलाऊं मैं भगवान, दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, और तेरे बिन मेरा कोई नहीं है।
सरकार की, कन्हैया लाल की। सभा में उपस्थित सभी श्रोता बंधु, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया जैसी हमारी माता एवं बहनें, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ कि इस कथा को सुनने से किन किन लोगों का उद्धार हो गया और परम धाम के लिए चले गए। आइए गौर करते हैं कि इस कथा को क्यों सुनाया जाता है और क्यों ये कथा कराई जाती है। बताया तो ये जाता है कथा सुनने से पापों का विनाश होता है, जितने भी पाप किए हुए हों उनका क्षण होता है। और हमारे इस कलयुग में जो कथा चल रही है उसकी कुछ बात ही अलग है, क्योंकि पहले जो कथा होती थी वो बात अलग थी और बताया ये जाता है कि कलयुग केवल नारायण धारा, सुनर सुनेर नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नरे उतरहि पारा। यानी कि कलयुग के नाम तो कई हैं, लेकिन उन्हें सुमेरने वाले भी कई तरीके के हैं और उन नामों को सुन करके उतरहि पारा यानी कि तर जाते हैं। तो एक ग्राम में दक्षिण में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव बड़े ही सज्जन नामी ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी धुंधली, वो बड़ी ही कर्कशा नारी थी, अपने पति की एक भी बात नहीं मानती थी। धुंधली यानी कि नाम ही धुंधकार, अंधेरा, जिसे दिखाई ना देता हो उसे अंधेरा कहते हैं, उसे अंधेरा ही दिखाई देता है। जो धुंधली थी अपने पति की एक भी बात नहीं मानती थी, हमेशा अपनी ही चलाती थी। और ब्राह्मण देव हमारे बहुत सीधे साधे थे। ब्राह्मण देव कभी झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन बात क्या थी कि ब्राह्मण के घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया और हमेशा उनकी पत्नी गालियां देती रहती थी। और ऐसा ही नहीं, और फिर भी वह छीन ना छोड़ा था। और बंधुओं इसी ने समझ लियो वो तेरा बेर का छोड़ा।
होता है केर बेर का जोड़ा, यानी कि कभी केरे के पास में अगर बेर को लगा दिया जाए तो पत्ते को छीलता रहता है। ऐसा था, क्योंकि जो हमारे ब्राह्मण देव थे वो तो केरे के वृक्ष जैसे थे, लेकिन उनकी पत्नी बेर की तरह चुभती रहती थी। उनके घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। ब्राह्मण देव बड़े दुखी हैं। और ऐसा ही नहीं, और जिस घर में पुत्र ना होता हो वो घर खाने के लिए दौड़ता है। चाहे कितने भी धन दौलत भरी हो, अगर एक संतान नहीं है तो वो धन दौलत किसी भी काम की नहीं है। तो महाराज जब आत्मदेव घर पे आए हैं तो धुंधली ने एक बात कही है, क्या? कि अरे बिदना तेरी नजरनी मेरे भैया आत्मदेव के घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तो महाराज इतने दुखी होने लगे हैं और महाराज मरने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचे हैं तो संतों ने रोक लिया, जवाब दिया है क्या करने आए हो, क्यों मरना चाहते हो? आत्मदेव कहने लगे हैं मैं अपने घर से बहुत दुखी हूँ
नहीं सुनती है, मेरी बात नहीं मानती। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, संतों ने आत्मदेव को रोका, जवाब दिया है मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अरे तुम घर पे चले जाओ और हाँ, हम तुम्हें ये 2 फल दे रहे हैं, इन फल को जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में किसी न किसी बच्चे का जन्म हो जाएगा। आत्मदेव को वो फल दिए हैं, आत्मदेव लेकर के घर पर आए हैं और जवाब दिया है धुंधली से कि धुंधली, ये फल तुम खा लेना, तुम्हारे गर्भ से किसी न किसी बच्चे का जन्म हो जाएगा। धुंधली ने जैसे ही उन फल को देखा तो सोचने लगी है, अगर मैंने ये फल खा लिए, क्योंकि वो कभी अपने पति की बात नहीं मानती थी। महाराज परीक्षित, जो अपने पति की कोई बात नहीं मानते हैं, उनका विनाश ही होता है। अब जब वो फल दिए हैं तो उसने कहा, अगर ये फल हमने खा लिए, भला फल से बच्चे पैदा कहाँ से होने लगे। धुंधली ने वो फल नहीं खाए, एक अलमारी में जाकर के रख दिए और रात भर जागती रही, सोचती रही, अगर ये फल मैंने खा लिए तो मेरा ये घूमना फिरना बंद हो जाएगा और मैं घर में पड़े पड़े बोर हो जाऊंगी, थक जाऊंगी, इसलिए मैं ये फल नहीं खा सकती। उस फल को धुंधली ने नहीं खाया, लेकिन ये सोचती रही, क्यों ना इस फल को अपनी सहेली को खिला दिया जाए और सहेली के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे को हम ले लेंगे। तो जैसे ही सवेरा हुआ, धुंधली ने घड़ा उठाया और जाकर के कुएं पर खड़ी हो गई, इंतजार करने लगी कि हमारी सहेली कितनी देर में वापस आए और ये फल, ये बात मैं उसे बता दूं, क्योंकि स्त्री के पेट में कोई बात रुकती नहीं है, ये बात सत्य है। अब जैसे ही उसकी सहेली आई